हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का 11th एंड 12th प्रोबेबिलिटी की पार्ट 6 वीडियो है। तो प्रोबेबिलिटी में हम बेसिकली 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी को इसमें लेंगे और इसके बाद क्रम से आगे बढ़ जाएंगे। और इसमें आज की वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ों को भी इस तरह से अपनी अंडरस्टैंडिंग में लेंगे कि 11th क्लास और 12th क्लास में उनका क्या रोल रहेगा। ओके, तो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि कॉइन है, डाई है, उनकी भी कुछ बेसिक बातें बताते हुए स्पेशली इवेंट्स पर हम डिस्कस करेंगे और सैंपल स्पेस को बनाने की कोशिश करेंगे। कितने प्रकार से घटनाएं घटित हो सकती हैं उनको बनाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, और दो एक छोटी छोटी चीज़ों को भी समझेंगे। और ये आप लोगों का पहली एक्सरसाइज 11th क्लास की पहली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन सभी वीडियोस के समय से मिल जाए। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जो कि बोर्ड एग्जाम हेल्प के नाम से है। आप इसको भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें आपके लिए यूजफुल चीज़ें हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला टॉपिक आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कॉइन। तो कॉइन में क्या करना है हमको, कॉइन क्या होता है ये हम बता रहे हैं। कॉइन, ऑन टॉसिंग ए कॉइन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। क्या क्या हो सकती हैं दो पॉसिबिलिटीज। एक तो हो सकती है कि हेड आएगा और एक हो सकता है टेल आएगा। ठीक है, इसको हम कैपिटल एच या कैपिटल टेल इससे नोट कर देते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ साथ क्या और देखना है हमको, डाई। डाई क्या होता है, डाइस जो होता है वही डाई है और वो क्या है आपका 1 से लेकर के 6 तक मार्क्स होते हैं। अच्छा, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, कई बार कोई टीचर उसको डाइस को भी या डाई को डिफाइन कर देता है। ठीक है ना, कि एक डाई है जिस पर 1 से लेकर 10 तक है। ठीक है, तो आप वहां पर ये अपनी कंडीशन ना लगाएं कि 1 से लेकर के 6 तक का ही होता है। ऐसा कौन सा नया ये डाइस आ गया जिसमें 1 से लेकर 10 तक हो जाएगा, तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसको आपको जैसा क्वेश्चन में कहा गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है। ठीक है, ये आपको एक थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है। तो 1 से लेकर के 6 तक के नंबर्स होते हैं डाई पर, और उसमें 1, 3, 5 ये होते हैं आपके ऑड नंबर, और 2, 4, 6 ये होते हैं आपके इवन नंबर, और आपका 2, 3 और 5 ये होते हैं आपके प्राइम नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिखने में मिल रहा होगा कि चाहे वो ऑड हो, चाहे वो प्राइम हो, चाहे वो इवन हो, सबके सब 1 से लेकर 6 तक के लिए कितने होते हैं, 3 3 की संख्या में होते हैं। तो इसका भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। कार्ड की अगर हम बात करें तो 52 कार्ड्स होते हैं। बहुत अच्छे से मैंने इससे पहले वीडियोस में आपको देखने को मिल जाएंगे, वहां पर भी मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा है। ये पीडीएफ भी आप लोगों को नोट्स की इजीली मिल जाएगी। ठीक है, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दिए गए हैं। तो 52 कार्ड्स होते हैं उसमें। ठीक है, और 1 से लेकर 9 तक के कार्ड सिंपली इस तरह से लिखे ही होते हैं, 2, 3, 4, और एक होता है आपका एस, और एक होता है किंग, एक है क्वीन और एक है जैक। ठीक है, तो इस तरीके से, और 2 कलर के होते हैं। ठीक है, कलर ऑफ स्पेड एंड क्लब जो है वो ब्लैक होता है। ठीक, यानी कि हुकुम और चिड़ी के पत्ते ब्लैक कलर के होते हैं, जबकि पान के हार्ट और डायमंड ईंट के पत्ते रेड होते हैं। ठीक है, एस, किंग, क्वीन एंड जैक कार्ड्स आर कॉल्ड फेस कार्ड। ये कैसे कहलाते हैं, फेस कार्ड कहलाते हैं। तो इसको आप ठीक कर लीजिएगा। कभी कभी एस कार्ड को फेस कार्ड काउंट नहीं करते हैं, तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, एस कार्ड पर कोई चेहरा नहीं छपा होता है तो उसको भी कई बार फेस कार्ड नहीं काउंट किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। अब बात करनी है हमको रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं। तो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट, ठीक है, whose outcomes कैन नॉट बी प्रिडिक्ट इन एडवांस इज कॉल्ड ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यानी जिसका प्रिडिक्शन नहीं लगाई जा सकती, अनुमान नहीं लगा सकता, तो वो आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। एक तरीके से ऐसे समझिए कि जैसे एक बॉक्स है और उसमें 100 थिंग्स रखी हैं, तो किसी को एक को कहीं से भी उठा लेना, ये आपका रैंडम कहलाता है। ठीक है, कहीं से भी अचानक। ठीक,
इसके बाद देखिए इवेंट किसे कह रहे हैं, इवेंट कहलाता है सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या है, एक सेट है, उसका भी सबसेट, ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपका इवेंट कहलाता है। इसको ये ध्यान रखिएगा। अब हम सेट थ्योरी का प्रयोग करते हुए चलेंगे, क्योंकि 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी में प्रवेश कर रहे हैं। अगर टाइप ऑफ इवेंट की बात करें तो सबसे पहला तो होता है एक सिंपल इवेंट। सिंपली हम सैंपल स्पेस के रूप में इसे बुला लेते हैं, तो वही आपका एस से डिनोट कर देते हैं सैंपल स्पेस के रूप में, तो वही आपका सिंपल इवेंट कहलाता है। कंपाउंड इवेंट में क्या हो जाएगा कि एक से अधिक इवेंट हो जाएंगे, ठीक है, 2 और मोर इवेंट हो जाएंगे, तो वो आपका कंपाउंड इवेंट हो जाएगा। श्योर इवेंट का मतलब डेफिनेटली, और उसकी प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं कि कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगा। जबकि इम्पॉसिबल इवेंट वो कहलाता है जिसके होने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं है, यानी कि सैंपल स्पेस और इवेंट का इंटरसेक्शन आप निकालेंगे तो वो 5 आएगा, ठीक है ना। यानी इवेंट जो हो आप कह रहे हैं जिसे, वो आपको सैंपल स्पेस में मिलेगा ही नहीं, ठीक है, उसका इंटरसेक्शन कितना आएगा, 5, यानी नल सेट हो जाएगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, 0 होगी। इक्वली लाइकली इवेंट्स किसे कहेंगे आप, टू इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली if none of them is expected to occur in preference to the other, ठीक है, यानी कि दो इवेंट उनको हम इक्वली लाइकली कहेंगे यदि उनमें से कोई भी एक दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है एक दूसरे से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी दे दिया, अगर हम टॉस करते हैं एक कॉइन को और ईच आउटकम हेड और टेल इज इक्वली लाइकली टू अकर, दोनों के आने के बराबर चांसेस हैं और कोई एक दूसरे पर ऐसा नहीं है कि कम या ज्यादा है, ठीक है, एक के होने पर दूसरा नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये वर्ड जरूर अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसे कह रहे हैं, टू इवेंट्स, एक है E1 और एक है E2, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाएंगे अगर इनका यूनियन 5 है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा अपने नोट्स के रूप में। जैसे ऑन टॉसिंग ए कॉइन टू इवेंट्स आर पॉसिबल, क्या क्या, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। कमिंग ऑफ ए टेल एक्सक्लूड कमिंग ऑफ ए हेड, या कमिंग ऑफ ए हेड एंड कमिंग ऑफ ए टेल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। कैसे हैं, एक दूसरे के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, यानी कि एक दूसरे से जब अगर हेड आ रहा होगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आ रहा होगा तो हेड नहीं आएगा, उन दोनों का यूनियन जो है वो हमेशा 5 होगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स किसे कहते हैं, अकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द अकरेंस ऑफ अदर, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता हो तो वो क्या कहलाएगा, आपका इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम टॉस कर रहे हैं दो कॉइन को, ठीक है, तो अकरेंस ऑफ वन टॉस डज नॉट डिपेंड अपॉन द अकरेंस ऑफ द सेकंड वन, ठीक है ना। अगर हमने दो कॉइन को उछाला है तो पहले कॉइन पर क्या आया है, इस बात की तुलना हम दूसरे वाले कॉइन पर रखकर नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर अलग आएगा, उस पर अलग आएगा। ऐसा नहीं है कि पहले कॉइन पर अगर 1 आ गया तो दूसरे कॉइन पर यही आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। इसीलिए ये इवेंट कैसा कहलाएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाएगा। एक होता है एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, एग्जॉस्टिव इवेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं उन सबको करता है कंसिस्ट, वो कहलाता है आपका एग्जॉस्टिव इवेंट। ये बहुत बड़ा इवेंट भी कहलाता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, उसके ना होने की, किसी इवेंट के होने पर और उसके ना होने पर उनको एक दूसरे का क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। इसलिए एक को अगर इवेंट को ई से डिनोट कर रहे हैं तो दूसरे को ई डैश या ई बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। और आपको ये बार अच्छे से पता है कि पी ई बार अगर ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आपको एक में से उसको घटा देना है, ठीक है। इसमें एक चीज ये फॉर्मूले के रूप में जरूर आप याद कर लीजिएगा कि उनका यूनियन और इंटरसेक्शन हमेशा कैसा होगा, 5 होगा। ध्यान दीजिएगा, उनका चाहे तो यूनियन कर लीजिए या इंटरसेक्शन कर लीजिए, वो कैसा होगा, 5 होगा, ठीक है। यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने पहले से ही सॉल्व जो है वो कुछ लिए हैं, इसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिससे टाइम ज्यादा ना लगे, ठीक है। मुझे लिखने में टाइम लगता है, इसलिए सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। आपको क्या बनाना है, 1 से 7 में सैंपल स्पेस बनाना है। हिंदी में कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि, और हिंदी वाले बच्चों से निवेदन है कि इंग्लिश जरूर पढ़ते चलें। सैंपल स्पेस आपको फाइंड करना है। ध्यान से देखिएगा, इवेंट क्या दिया और उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है, तो 3 बार उछालने पर क्या सैंपल स्पेस बन सकता है, ये हमने लिखा है। क्या क्या हो सकता है, पहले बार में हेड आ जाए, दूसरी बार में भी हेड, तीसरी बार में भी हेड, फिर हेड आए, दूसरी बार में हेड आए, फिर तीसरी बार में टेल, या फिर हेड टेल हेड, या टेल हेड हेड, या टेल टेल हेड, या टेल हेड टेल,
और हेड टेल टेल या टेल टेल टेल। ठीक है, इसको बनाने के तरीके भी मैं देखो यहाँ आपको बता रहा हूँ। आप शुरुआत करके चलिए कि तीनों सेम है, ठीक है, फिर दो सेम है, इस पर ये आ गया। अब इस टी को बदलिए हर जगह, ये पोजीशन बनी, ये पोजीशन बनी, ठीक है, ये चार हो गए। अब इन चार को हर जगह रिप्लेस कर दीजिए, जहां एच है वहां टी से, यहाँ टी, यहाँ टी, यहाँ एच, यहाँ टी, यहाँ एच, यहाँ टी, और यहाँ एच, यहाँ टी और यहाँ टी। देखिए ये टोटल आपके 8 आउटकम बन गए। ठीक है, तो ये देखिए बनाने का तरीका भी मैंने आपको सिखा दिया। कई बार प्रैक्टिस आप करिएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम बेसिकली यही चीजें करने वाले हैं, तो इनको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मेरी बात जरूर मानिएगा, इस सब की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा सैंपल स्पेस बनाने की, तो आपको फिर प्रोबेबिलिटी में आगे समस्याएं नहीं आएंगी। एक पासा अगर 2 बार फेंका गया है तो क्या क्या बन सकती है भाई सैंपल स्पेस? हो सकता है पहले पासे पर 1, दूसरे पर 1, पहले पासे पर 1, दूसरे पर 2, पहले पासे पर 1, दूसरे पर 3। ठीक है, इस तरीके से बन सकता है। तो कितनी बनेंगी ये सारी की सारी समष्टि? 36 बन जाएंगे, है ना। यानी 1,1 से लेकर के 1,6 तक, फिर 2,1 से लेकर के 2,6 तक, और इसी तरीके से 6,1 से लेकर के 6,6 तक टोटल हो जाएंगे 36। ठीक, अगला देखिए, एक सिक्का 4 बार उछाला गया। अब देखो 4 बार के आपको बनाने हैं, तो देखो सेम तरीके से बनाने हैं, आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, 4 बार का मतलब हेड 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 हेड। ठीक है, फिर अब टेल घुसाओ इसमें एक, तो हेड 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 टेल। अब इस टेल को हर जगह रिप्लेस करो, तो हेड हेड टेल हेड, फिर हेड टेल हेड हेड, फिर टेल हेड हेड हेड। ठीक है, ये बन गए ना आपके। और क्या बनाएंगे अभी? अब 2 टेल घुसाओ इसमें, ठीक है ना, ये 2 और 3 5 बने हैं अभी। तो अब हेड हेड और टेल टेल, अब इस 2 को भी घुमा दीजिए, हेड टेल टेल हेड, और यहाँ पर आ जाएगा टेल टेल हेड हेड। ठीक, अब ये आ गए आपके 8। अब इनको हर जगह एच को टी से रिप्लेस, टी को एच से रिप्लेस, तो आपका पूरा 16 का सैंपल स्पेस बन जाएगा। ठीक, अच्छा ये है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक सिक्का उछाला गया है और एक पासा फेंका गया है, तो देखिए क्या क्या समष्टि बन सकती है। एक सिक्का उछाला गया है तो H आया, और फिर पासा उछाला गया तो 1 आया, तो H2 H3 H4 H6 तक, इसी तरीके से। ठीक है, ऐसे T1 T2 T3 T4 T5 T6। अगर ध्यान दीजिए, मैं इसको अगर उल्टा कहता, मैं कहता पहले एक पासा फेंका गया है फिर एक सिक्का उछाला गया है, तो आप कैसे बनाते? 1 हेड, फिर 2 हेड, फिर 3 हेड, 4 हेड, फिर 5 हेड, यानी पासे पर पहले 5 आया, फिर सिक्का उछाला और उस पर हेड आया, 6 हेड। इसी तरीके से आप बनाएंगे तो फिर 1 टेल, 2 टेल, 3 टेल। ये क्रम से लिखा गया, जरूरी नहीं कि ऐसा ही आएगा जब हम उछालेंगे, ये केवल उनको काउंट करने के हिसाब से क्रम से लिखा गया है। ठीक है, जिससे कि हमको मार्क करने में आसानी हो। 6 टेल। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो यहाँ आपको सैंपल स्पेस का बहुत अच्छे से ध्यान देना है, किस तरीके से और कितनी चीजें बन सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जहां पर 2 सिक्के, एक सिक्के को 4 बार उछाला गया था, सिक्के पर आने की पॉसिबिलिटी है 2, 2 की पावर 4, यानी कि 16 सैंपल स्पेस बन रहे थे। जबकि यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक सिक्का है एक पासा है, सिक्के पर चीजें होती हैं 2, पासे पर होती हैं 6, 2 6 12। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बात करेंगे हम सेट के हिसाब से, सबसेट कैसे निकालते थे वहां, और यहाँ पर हम बात करेंगे आर के हिसाब से, रिलेशन के हिसाब से ए क्रॉस बी जैसे निकालते थे वहां। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी की कुछ ऐसी ऐसी चीजें मैंने आपको बताई जो कि सेट थ्योरी पर डिपेंड करती हैं। चलिए अब देखिए कुछ क्वेश्चंस के हम लोग क्या बनाएंगे, सैंपल स्पेस बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए बनाइए, एक्स कमरे में 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, जबकि वाई कमरे में 1 लड़का है और 3 लड़कियां हैं। बनाइए इसका सैंपल स्पेस, क्या बनाना है आपको? पहले कमरा चुना जाता है, ठीक है, फिर एक बच्चा चुना जाता है, ये इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो आप XB1 XB2 XG1 XG2 YB3, B फॉर बॉय लिया है मैंने, और फिर YG3 YG4 और YG5, ये लीजिए, ये सैंपल स्पेस बन सकता है आपका। ठीक है, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। क्लियर हुआ एकदम? यहां तक बात समझ में आपको आ गई होगी, इतनी क्लियरिटी बन सकती है। ठीक है,
चलिए ये YB3 आएगा, B3। ठीक है, 3 लड़के हो गए हैं और टोटल लड़के हुई हैं 5, तो इस तरीके से। ठीक, तो ये सैंपल स्पेस बना। अब इसी तरीके से देखो ये वाला क्वेश्चन देखो जरा। एक परीक्षण किया जा रहा है 2 बच्चों वाले परिवार में। ठीक है, लड़के लड़कियों की संख्या को लिखा जाता है। पहले प्रकार में क्या कहा है, यदि हमारी रुचि इस बात को जानने में है कि जन्म के क्रम में बच्चा लड़का है या लड़की, यानी कि पहले कौन पैदा हुआ है, पहले लड़का हुआ है या लड़की, तब क्या होगा। तो 2 बच्चे वाले परिवार में है ना, तो 2 बच्चे हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है दोनों लड़के लड़के हों, पहला भी दूसरा भी। हो सकता है पहले लड़का हो फिर लड़की हो सकता है पहले लड़की हो फिर लड़का हो सकता है दोनों की दोनों लड़कियां हों। क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, बताइए। क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, नहीं हो सकती। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। अगर हमारी रुचि किसी परिवार में लड़कियों की संख्या जानने में है तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी। ठीक है ना, तो उसके लिए प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगी भाई, ये बताइए। हम हो सकता है ये कह दें लड़कियों की संख्या की बात हो रही है ना, केवल 2 वाले परिवार में, तो लड़कियों की संख्या को इससे नहीं दिखाएंगे। हो सकता है 0 लड़कियां हो सकता है 1 लड़की हो और हो सकता है दोनों लड़कियां हो। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, संख्या के आधार पर होगी। ठीक है, यानी ये वाला अगर केस है तो 0 लड़कियां हो गई, अगर ये दोनों में से कोई भी केस है तो वो 1 लड़कियां हो गई, और ये वाला केस है तो उसके घर में 2 लड़कियों की संख्या है। ठीक है, तो ये आपको केस समझ में आ गया किस तरीके से हम इसमें सैंपल स्पेस बनाते हैं। चलिए ये वाला देखिए, एक कागज की 4 पर्चियों पर संख्याएं 1 2 3 4 अलग अलग लिखी गई। इन पर्चियों को एक डिब्बे में रखकर भली भांति मिलाया गया है। एक व्यक्ति डिब्बे में से 2 पर्चियां एक के बाद दूसरी बिना प्रतिस्थापित किए निकालता है। ठीक है, इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझना, उसने पहली बार में 1 निकाल ली। अब जब 1 निकाल ली है तो क्या दूसरी बार में उसमें 1 निकलेगी, नहीं। कौन कौन सी निकल सकती है, 1,2 हो सकती है, 1,3 हो सकती है, 1,4 हो सकती है, राइट। अब मान लीजिए पहली बार में 2 निकली थी, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो सकता है दूसरी बार में 2,1 हो गया, 2,3 हो गया और 2,4 हो गया। क्या 2,2 हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 2 वाली नंबर वाली पर्ची अगर उसने निकाल ली पहले ही, उसको रखा है नहीं वापस, तो बची ही नहीं उसमें कोई 2 नंबर वाली पर्ची, तो फिर दोबारा से 2 नंबर वाली पर्ची कैसे निकलेगी, नहीं निकल सकती। ठीक है, इसी तरीके से 3 के लिए तो 3,1 3,2 और 3,4, और इसी तरीके से 4 के लिए तो 4,1 4,2 और 4,3, यानी सेम नंबर वाला सैंपल स्पेस का इवेंट नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये आपका सैंपल स्पेस का ये तैयार हो गया। ठीक, समझ में आ रहा होगा आशा करता हूँ। अगर आपको समझ में आ रही है चीजें तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करिए आप लोग। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि आपको बोर्ड एग्जाम हेल्प के नाम से एक ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, आप निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बेनिफिट पाएंगे। एक पासा फेंका जाता है, मान लीजिए घटना ई पासे पर संख्या 4 दर्शाती है और घटना एफ पासे पर सम संख्या दर्शाता है। ध्यान दीजिए, ई जो इवेंट है उसमें क्या क्या है, पासे पर संख्या 4 दर्शाता है। ठीक है, जबकि एफ जो इवेंट है वो पासे पर संख्या सम संख्या दर्शाता है, 2,4,6। ठीक है, तो क्या ई और एफ परस्पर अपवर्जी हैं, एक्सक्लूसिव हैं, ये बताना है आपको, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ई और एफ का इंटरसेक्शन बताओ मुझे। इसका इंटरसेक्शन आप देख पा रहे हैं कि 4 आ गया, ये फाई के इक्वल नहीं है, फाई के इक्वल नहीं है, इसका मतलब अपवर्जी नहीं है। ठीक है, यानी एक्सक्लूसिव नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से ध्यान दे सकते हैं। ये देखिए इसी तरीके से यहाँ पर भी क्वेश्चन को देखिए, सैंपल स्पेस को, एक पासा फेंका जाता है और निम्नलिखित घटनाओं को आपको लिखना है। ए क्या है, संख्या 7 से कम है, तो कौन आएगा संख्या 7 से कम में पासा फेंके जाने पर, 1 2 3 4 5 6 सबका सब आ जाएगा। संख्या 7 से बड़ी है, इसमें कुछ नहीं आएगा, खाली रहेगा। संख्या 3 का गुणज है, तो 3 हो गया और 6 हो गया। संख्या 4 से कम है, यानी 1 2 3 हो गया। 4 से बड़ी और सम संख्या है तो केवल एक ही है, 6 है। संख्या 3 से कम नहीं है, 3 से कम नहीं है का क्या मतलब है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है।
ठीक है, इतनी सारे इवेंट हो गए। अब चाहिए आपको ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी निकाल लो भाई। ए यूनियन बी में फिर से पूरा का पूरा ए ही आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको चाहिए आप ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन मिला, 5 मिला, ठीक है, ब्लैंक मिला। ऐसे ही बी यूनियन सी, ई यूनियन एफ, ये सारी चीजें आप निकालिए, ठीक है। ए माइनस सी निकालना है मान लीजिए, तो कैसे निकालेंगे ए माइनस सी को, ए में से सी को घटा देना है। ए में से सी को 3 और 6 को घटा दीजिए, तो 3 और 6 कट जाएंगे तो 1 2 4 5, 1 2 4 और 5, ठीक है। ए में जो बचा वो बचा। ऐसे ही एफ डैश की बात की जा रही है, तो एफ डैश का मतलब क्या हो जाएगा कि जो यूनियन है यानी कि सबका सब है उसमें से एफ को घटा देना है। तो 3 4 5 6 है तो 1 और 2 बचेगा केवल, ठीक है। एफ डैश का मतलब जो एफ में नहीं है, तो एफ में कौन नहीं है, 1 और 2 नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको यहाँ तक बातें सब समझ में आ गई हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी पहली एक्सरसाइज के सारे सवाल। सैंपल स्पेस केवल बनाने हैं, ध्यान पूर्वक आप सैंपल स्पेस को बनाएंगे और मेरे ख्याल से उसमें कहीं कोई आपको समस्या नहीं आएगी। सारे के सारे क्वेश्चन सैंपल स्पेस पर ही आधारित हैं ये सब, तो उतना आप बना सकते हैं, कोई समस्या उसमें नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ अपवर्जी और स्वतंत्र घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इंटरसेक्शन और यूनियन पर, जैसा का जिसका एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में मैंने बीच में ले लिया था, आपने देखा था, ठीक है। तो जो मैंने आज आपको बताई है कुछ कंडीशन सेट थ्योरी पर आधारित करते हुए कुछ फॉर्मूले के रूप में, उनको जरूर आप लोग एक दो बार लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए एक बार फिर से, ठीक है। और यूं ही ढेर सारा प्यार कृष्णा स्टडी पॉइंट को देते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।